वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन पॉइंट। अच्छा तो बच्चों, आज हम देखो डे 45 यानी ब्रिज कोर्स की ये आखिरी एक्टिविटी जो कि टेस्ट नंबर 3 है, आजमाइशी जांच नंबर 3, 9th का मैथमेटिक्स। टाइम कितना है? 2 आवर्स। मार्क्स कितने हैं? 30। चलो देखते हैं। सवाल नंबर 1, दर्ज झील कसीर मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब मुंतखब कीजिए। नंबर 1, मंदरजा झील में से डैश मुफर्रद अदद है। क्या 22 है, 4 है, 0 है? कौन है मुफर्रद अदद? 2 है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मुतवाज़ी खुतूत में ख़त तकाते की बिना पर तैयार होने वाले दाखिला ज़ावियों की पैमाइश डैश होती है। मुतवाज़ी खुतूत में ख़त तकाते की बिना पर बनने वाले, देखो ये मुतवाज़ी खुतूत हैं, ये ख़त तकाता है, तो ये दाखिला ज़ावियों की पैमाइश का मजमू कितना होता है? 180 होता है ना। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 64 का जज़रुल मुकब डैश है। किसका मुकब 64 है? 4 का। तो 64 का जज़रुल मुकब क्या हो गया? 4। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वस्तानियों का हिंदसी मरकज़ हर वस्तानियों को डैश निस्बत में तकसीम करता है। 1:3, 3:1, 2:1। ये सही जवाब है ना। अंडरस्टूड। ए नंबर नेक्स्ट 5, ए नफ़ी बी कौंस की दूसरी बराबर डैश। ए की दूसरी नफ़ी 2ab जमा बी की दूसरी, है ना बच्चों। तो कहाँ है? यस, बी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों 4a, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 4a जमा 5b जमा 3a नफ़ी 2b बराबर डैश, है ना। इसका जवाब जो है 7a जमा 3b होता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ अगर हम देखें 4a जमा 5b जमा 3a नफ़ी 2b, लाइक टर्म्स है ना, मुशाबार का एक जगह करेंगे ए। अच्छा तो बच्चों यहाँ पर 4a जमा 5b जमा 3a नफ़ी 2b मुशाबार का एक जगह करो, है ना। 4a जमा 3b जमा 5b नफ़ी 2b, ये 4a जमा 3a है, ये है ना। 4a और 3a 7a, 5b नफ़ी 2b 3b। ओके, इस तरह से बच्चों ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 2 क्या है देखेंगे। सवाल नंबर 2, मंदरजा झील सवालात हल कीजिए 4 मार्क्स के लिए। मंदरजा झील मुसल्लस किस आजमाइश की रूह से मुतमासिल है? इस आजमाइश का सिर्फ नाम लिखिए। ये दोनों कायमतुज़ा मुसल्लस हैं, ए बी सी पी क्यू आर। इसमें वितर की एक जोड़ी मुतमासिल है, बाकी मानदा ज़िलों में से एक जोड़ी मुतमासिल है। तो ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल होंगे वितर ज़िला आजमाइश से। ओके। नंबर 2, अगर ए नफ़ी 5 बराबर 7 हो तो ए की कीमत मालूम कीजिए। ए नफ़ी 5 बराबर 7, ए बराबर नफ़ी 5 बराबर के उस जानिब चला जाता है तो जमा 5 होता है। नफ़ी 5 उधर गया, जमा 5, 7 और 5 12, ए बराबर 12। अच्छा तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा अज्जा ज़र भी कीजिए। ए की दूसरी नफ़ी 81, ए की दूसरी नफ़ी 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए की दूसरी नफ़ी 9 की दूसरी, 9 का मुरब्बा 81 है ना। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? यहाँ है दो मुरब्बों का फ़र्क वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, है ना। ए की दूसरी नफ़ी बी की दूसरी, ए की दूसरी नफ़ी बी की दूसरी बराबर ए नफ़ी बी ए जमा बी, ए की दूसरी नफ़ी 9 की दूसरी बराबर ए नफ़ी 9 ए जमा 9। इस तरह आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, सवाल नंबर 2 का चौथा, जाविया आर और एस दो मुतस्सला जाविये एक दूसरे के मुकाबिल के जाविये, ये जो है ना मुकाबिल के जाविये हैं, मुतस्सला नहीं है वो, है ना। तो मुकाबिल के जाविये हैं। जाविया आर की पैमाइश 40-80 हो तो जाविया एस कितना होगा? चूँकि दोनों मुतकाबला जाविये, देखो चूँकि जाविया आर मुतमासिल जाविया एस, क्योंकि मुतकाबला जाविये हैं, है ना। उसमें से एक जाविया 80 का है तो दूसरा जाविया भी एस भी 80 का होगा। ओके, अंडरस्टूड। अच्छा तो बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 3, मंदरजा झील सवालात हल कीजिए। नंबर 1, कोई भी एक मुसल्लस बनाइए ए बी सी, नुक्ता ए से ज़िला बी सी पर एक वस्तानिया खींचिए, है ना। तो वस्तानिया देखो यहाँ पर मैं पहले एक रफ फिगर ड्रॉ करता हूँ, है ना। ये बी सी है, जो कि कोई भी एक मुसल्लस ए बी सी बनाना है, बी सी पर ये ए डी वस्तानिया बनाना है ना। तो एक पहले मैं मुसल्लस बनाता हूँ कोई भी एक, है ना, उसमें बी सी ज़िला पहले बनाता हूँ। ओके, है ना। क्या करना है? बी सी ज़िला पहले बनाना है। ये है मुसल्लस ए बी सी ट्रायंगल, है ना। अब नुक्ता ए से बी सी, यहाँ से वस्तानिया बनाना है। वस्तानिया कहाँ से गुजरेगा? बी सी के वस्ती नुक्ते से गुजरेगा। किसे कहेंगे वस्तानिया? मुसल्लस के किसी कोने से मुकाबिल के ज़िले के वस्ती नुक्ते से गुजरने वाले कितने को वस्तानिया कहते हैं। तो इसका वस्ती नुक्ता कैसे मालूम करेंगे हम? उमूदी नासिफ के अमल से, है ना। तो बी सी का उमूदी नासिफ बनाएंगे हम,
है ना। तो कैसे करेंगे, बी पर प्रकार के नोक रखकर आधे से ज़्यादा फासला लेके ऊपर एक कौंस नीचे एक कौंस, है ना। फिर वही अमल नुक्ता सी पर प्रकार के नोक रखकर ऊपर एक कौंस नीचे एक कौंस। अब ये दोनों नुकात को मिलाएंगे हम, है ना। ये कौसें जहाँ एक दूसरे को कता कर रही हैं उन दो नुकात को हम मिलाएंगे हम। ओके, मिलाने के बाद हमको ये नुक्ता यहाँ पर जो है डी मिला। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे हम। किसको ज्वाइन करेंगे बच्चों, किसको ज्वाइन करेंगे, ए और डी को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर ए और डी को ज्वाइन करेंगे। ये क्या है, वस्तानिया है। समझ में आया अमल, एडी क्या है, ये वस्तानिया है। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कायमतुज़ाय मुसल्लस के वितर की लंबाई 10 सम है। कायमतुज़ाय मुसल्लस के वितर की लंबाई 10 सम है, उसके एक ज़िले की लंबाई 6 सम है। वितर 10 है, ज़िले की लंबाई 6 सम है, तो दूसरे ज़िले की लंबाई मालूम कीजिए। शक्ल में मुसल्लस ABC कायमतुज़ाय मुसल्लस है। फिसागोरस के मसले से वितर की दूसरी बराबर उमूदी ज़िले की दूसरी जमा कायदे की दूसरी। वितर कितना है 10, उसकी दूसरी बराबर उमूदी ज़िला 6, उसकी दूसरी जमा कायदा BC की दूसरी, है ना। 10 का मुरब्बा 100, 6 का मुरब्बा 36 जमा BC की दूसरी। BC बराबर जमा 36 इधर आया तो नफ़ी 36, है ना। 10 100 नफ़ी 36 64 बराबर BC की दूसरी। BC बराबर जजर 64, BC बराबर कितना हो 8 सम। कायदा यानी कि दूसरे ज़िले की लंबाई 8 सम होगी। अच्छा तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 इंटरेस्टिंग है। देखो, सेजल और सोनल दोनों की उम्रों का मजमुआ 30 साल है। सेजल सोनल से 2 साल बड़ी है। सेजल सोनल से 2 साल बड़ी है, तब सेजल की उम्र कितनी होगी, मौजूदा उम्र। अब देखो, सेजल की उम्र डिपेंड है सोनल की उम्र पे, है। तो सोनल अगर x है तो उससे 2 साल बड़ी सेजल है। तो फर्ज कीजिए कि सोनल की उम्र x, तो सेजल की उम्र उससे 2 साल बड़ी, x जमा 2 होगी। अब दूसरी पहली शर्त से दोनों की उम्रों का मजमुआ 30 साल है, तो x जमा 2 बराबर 30। कौन खोलने के बाद x प्लस 2 बराबर 30। x जमा एक्स 2x जमा 2 बराबर 30, 2x बराबर 30 नफी 2, 2x बराबर 28, x बराबर 28 बटे 2, x बराबर 14। यानी सोनल की उम्र 14 और सेजल की उम्र x जमा 2 यानी 16 साल होगी। ओके ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक हिंसी अमल है। मुसलस ABC इस तरह बनाइए कि AC 6 सम, BC 5 सम और AB 4.2 सम। देखो, सबसे बड़ा ज़िला नीचे रखेंगे, ये AC है ना 6 सम, B से C 5 सम के फासले पर है और B से A 4.2 सम के फासले पर है। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले AC कितना लेंगे हम, 6 सम। समझ में आया बच्चों, AC कितना लेंगे हम, 6 सम। अब बच्चों मुझे बताइए कि A से B कितने सम के फासले पर, अकॉर्डिंग टू द रफ फिगर, है ना। जो कच्ची शक्ल है वहाँ A से B कितने सम के फासले पर, 4.2। तो मैं प्रकार और पट्टी की मदद से 4.2, नाप पट्टी की मदद से मैंने प्रकार में 4.2 सम का फासला भरा और एक कौंस बनाऊंगा मैं। इसी तरह से A से B 4.2 सम के फासले पर है, C से B 5 सम के फासले पर है ना। तो फिर से मैं 5 सम का फासला लूँगा, 5 सम का 0 से 5 सम। अब मैं प्रकार के नोक C पर रखकर एक कौंस खींचूंगा। ये दोनों कौसें का नुक्ता तकात क्या होगा, ये दोनों कौसें का नुक्ता तकात है, ये B होगा। ये जो है नुक्ता तकात कौन होगा, ये B। तो उनको मिलाते हैं, है ना। ये AB और ये ABC, है ना। तो BC कितना है, 5 सम। AB कितना है, 4.2 सम। इस तरह से हमने हिंसे अमल करके ये सवाल को पूरा किया, मुसल्लस बनाया ABC। ओके। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सवाल नंबर 5, मुकाबिल की शक्ल में ख़त M मुतवाज़ी ख़त N और ख़त P ख़त तकाता है और शक्ल की मदद से A और B की पैमाइश। देखो, ये ज़ाविया दिया हुआ है 80, ये B है, ये ज़ाविया A है, तो ज़ाविया A और B मालूम करना है। जवाब, शक्ल के मुताबिक ये दोनों खतूत मुतवाज़ी हैं और एक ख़त तकाता है, तो ये दोनों ज़ाविया कौन होगा, ये 80 और ये B मुतकाबिला ज़ाविया होगा और वो दोनों मुतमासिल होते हैं। ज़ाविया B बराबर 80 क्योंकि मुतकाबिला ज़ाविया है। लेकिन अच्छा, ज़ाविया A और B भी मुतमासिल हैं क्योंकि ये मुतबादला ज़ाविया है। तो ये भी 80 क्योंकि B 80 है तो उसकी मुतमासिल A है तो वो भी 80।
तो इस तरह से हमने ये सवाल हल किया। ओके, अच्छा तो बच्चों ये सवाल नंबर 3 का 6 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अददी खत पर एदाद दिखाइए 5/3 नफी 4/3। तो मैंने एक अददी खत बनाया, 0 बटे में 3 है इसलिए मैंने 3 हिस्से किए 0 से 1 तक, 1 के दरमियान में 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को 3 मसावी हिस्सों में तकसीम किया। तो यहाँ भी 1 से 2 में 3 हिस्से किए 1 सेंटीमीटर के फासले पर। 0 से नफी 1 फिर से 1 सेंटीमीटर के फासले से 3 हिस्से किए, 1 से नफी 2 3 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर के फासले से 3 हिस्से किए। अब मुझे चाहिए, अच्छा 0 से ये पहला हिस्सा 1/3, 2/3, तीसरा हिस्सा 3/3 यानी 1, 4/3, 5/3, 6/3 यानी 2, 7/3। मैं नफ़ी 1/3, नफ़ी 2/3, नफ़ी 3/3, नफ़ी 4/3, नफ़ी 5/3, नफ़ी 6/3। अब बच्चों 5/3 कहाँ होगा? 5/3 दिखाई दे रहा है? यस, यहाँ अददी खत पर मज़बूत ये है 5/3। अच्छा नफ़ी 4/3 लेफ्ट में होगा, कहाँ है तलाश करो, यहाँ है, ये नुक्ता है अददी खत पर नफ़ी 4/3। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां सवाल हल कीजिए। 4x की दूसरी नफ़ी 3x जमा 7 कौंस कंप्लीट नफ़ी फिर कौंस x की दूसरी जमा 8x नफ़ी 5। तो पहला कौसाइन को देखो खोलेंगे, 4x की दूसरी नफ़ी 7x नफ़ी 3x जमा 7 नफ़ी जमा नफ़ी 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 जमा नफ़ी 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 जमा, फिर उसके बाद मुशाबा अरकान एक जगह करेंगे, दूसरी कुव्वत एक जगह, पहली कुव्वत एक जगह, मुस्तकिल अरकान एक जगह। तो इस तरह से ये 4x की दूसरी नफ़ी x की दूसरी 3x की दूसरी नफ़ी 8 में नफ़ी 3 मिलाने के बाद नफ़ी 11x, 7 और 5 12। ओके, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 मंदरजिल ज़िमनी सवाल हल कीजिए। नंबर 1, ओ मरकज़ वाले दायरे में ए बी वितर है, किता ओ पी उस पर उमूद है ना। तो ओ पी 7 है, ए बी 48 है, तो दायरे का निस्फ कुतर मालूम करना है। तो देखो क्या दिया हो, ओ पी उमूद है ए बी पर वितर ए बी पर, तो दायरे एक मसला है, चूंकि दायरे के मरकज़ से वितर पर खींचा गया उमूद उस वितर ए बी की तनसीफ करता है। 48 के 2 हिस्से मसावी 24 हो गए, ये 24 मिला है ना, ये भी 24। फिर ये ओ पी 7 दिया हुआ है, तो ये कायमतुज़्ज़ा मुसलस है, तो फीसागोरस के मसले से ओ ए की दूसरी बराबर ओ पी की दूसरी जमा ए पी की दूसरी हम लिख सकते हैं ना, करेक्ट। अच्छा देखो बच्चों यहाँ पर फीसागोरस का मसला अप्लाई किया हमने, है ना, ओ ए की दूसरी बराबर ओ पी की दूसरी जमा ए पी की दूसरी, है ना। यहाँ इस शक्ल में ओ ए की दूसरी बराबर ओ पी की दूसरी जमा ए पी की दूसरी, करेक्ट। तो यहाँ पर उनकी कीमत रखिए, ओ पी 7 है, ए पी 24 है, 7 का मुरब्बा 49, 24 का मुरब्बा 576, दोनों की जमा 625, ओ ए की दूसरी बराबर 625, इसलिए ओ ए बराबर जज़र 625, ओ ए बराबर 25 सम। कौन है ओ ए? निस्फ कुतर, दायरे का निस्फ कुतर कितना होगा? 25 सम। अच्छा तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, मंदरा झील कसीर रुकनी की ज़र्ब कीजिए और हासिल ज़र्ब कसीर रुकनी का दर्जा लिख रही है ना। ये दो कसीर रुकनियाँ, ये सही रुकनी है, ये दो रुकनी है, दोनों का ज़र्ब करना है। तो मैंने आसानी के लिए पहले 2 रुकनी लिखा फिर सही रुकनी लिखा। अब देखो ये 2 दोस्त हैं, ये 3 दोस्त हैं, पहला दोस्त तीनों को दूसरे कौन से तीनों दोस्तों के साथ शेक हैंड करेगा, फिर दूसरा दोस्त जो है ना दूसरे कौन के तीनों फ्रेंड्स के साथ मुसाफा करेगा। ओके, अब अंदर ज़रब एक्स की दूसरी ज़रब एक्स, दोनों का ज़रब नफ़ी एक्स की दूसरी ज़रब 4x जमा, ये जमा है ना, एक्स की दूसरी ज़रब 8 नफ़ी एक ज़रब एक्स की दूसरी नफ़ी एक्स की दूसरी नफ़ी नफ़ी जमा 4x 1 का 4x नफ़ी जमा नफ़ी 8 1 का 8, फिर एक्स की दूसरी ज़रब एक्स की दूसरी एक्स की चौथी, असास एक जैसा है, ज़रब है तो कुव्वतनुमा की जमा है ना। 4 ज़रब एक्स की दूसरी ज़रब एक्स की तीसरी जमा 8 एक्स की दूसरी नफ़ी एक्स की दूसरी जमा 4x नफ़ी 8, एक्स की चौथी नफ़ी 4x की तीसरी जमा 8x की दूसरी नफ़ी एक्स की दूसरी 7x की दूसरी जमा 4x नफ़ी 8 जैसे कि। तो यहाँ पर इस कसीर रुकनी में जो सबसे बड़ा दर्जा है 4 है, तो इस कसीर रुकनी का दर्जा भी क्या होगा? 4। इस तरह से बच्चों हमने डे 45 की ब्रिज कोर्स में हमने ये टेस्ट नंबर 3 हमने ये पूरा मैं एक्सप्लेन किया हूँ, कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से हम देखो बच्चों हमने 45 डेज़ की एक्टिविटी में ये तीसरा टेस्ट दे रहे हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, है ना। तो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल मैथ सॉल्यूशन पॉइंट। और आपको यही कहना चाहूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ाई करते रहिए, सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू।
हैं।